हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डॉग टी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ एंजाइम इनिबिशन। बेसिकली क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम इनिबिशन क्या है, और जो हमारे पास इसको एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करो। वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम इनिबिटर्स पूछ रखे हैं। देखो क्वेश्चन तो आपको टाइटल से समझ में आ गया होगा वीडियो की। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर यूनिवर्सिटी में आने के चांसेस है। तो इनिबिटर्स होते क्या? बेसिकली एंजाइम इनिबिशन पढ़ने से पहले मुझे इनिबिटर के बारे में जानना ज़रूरी है। इनिबिटर क्या होता है बेटा? दीज आर द मॉलिक्यूल्स दैट कोजेज अ लॉस ऑफ एंजाइम एक्टिविटी। एंजाइम का इनिबिशन है तो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देगा? लॉस कर देगा। वैसा मॉलिक्यूल है। इस सबस्ट्रेट को प्रिवेंट करता है ताकि वो एक्टिव साइट के साथ एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में फिट ना हो जाए। जिसने मेरा एक्टिव साइट नहीं देखा, जस्ट गो एंड वॉच, मैंने बहुत अच्छे से बना रखे हैं, ठीक है। सो ये सबस्ट्रेट को क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा कि तू एक्टिव साइट के साथ अभी बाइंड मत कर। अब ये देखो, ये जो रिएक्शन देख रहे हो ये भी ऑलरेडी मैंने बता दिया है आपको। जिसने ये भी नहीं देखा, मेरी वीडियो जाके यार देखो। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ रहा है, एंजाइम सबस्ट्रेट बन रहा है। अब जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट टूटेगा, ये रिवर्सिबल ही हो रहा है स्टेप, ठीक है। जैसे ही एंजाइम सबस्ट्रेट टूटेगा तो क्या लिबरेट होगा? एक तो फ्री एंजाइम लिबरेट होगा और साथ में एक नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। लेकिन जब एंजाइम इनिबिटर के साथ जुड़ रहा है, नॉट विद द सबस्ट्रेट बट इट इज बाइंडिंग विद द इनिबिटर इन द रिवर्सिबल मैनर, देन इट विल produce the enzyme inhibitor complex. But in this case, whenever I am talking about the sub enzyme inhibitor complex, then there will be the no formation of the production and no production of the product like that of the substrate. इस पर कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिबिटर्स। बेटा इनिबिटर्स क्या होते हैं? एक्चुअली इट इज़ द केमिकल्स एंड विच रिड्यूसेस द और दैट रिड्यूसेस द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन। ये वो केमिकल्स है जो रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन को क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं। ये यूजुअली स्पेसिफिक होते हैं एंड दे वर्क एट, कहाँ पे वर्क करते हैं? वैसे स्पेसिफिक होते हैं लेकिन लो कंसंट्रेशन पे ये हमारा वर्क करते हैं, लो कंसंट्रेशन पे, ठीक है। सो इनिबिटर ज़्यादा केमिकल्स जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं, ये लो कंसंट्रेशन पे वर्क करेंगे और ये यूजुअली स्पेसिफिक होंगे। अब क्या क्या बात आती है कि ये देखो इनिबिटर्स हमारे पास डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम को, ये क्वेश्चन आता है। नहीं बेटा, इनिबिटर्स एंजाइम को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे बल्कि उसको ब्लॉक कर देंगे। क्या करेंगे? ब्लॉक कर देंगे, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो हमारे पास मैं आपको बता रही हूँ इनिबिटर्स ऑफ द एंजाइम नर्वस सिस्टम के अंदर बहुत सारे ड्रग्स और पॉइजन्स ऐसे होते हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर इनिबिटर्स ऑफ एंजाइम है। अब मेरी बात सुनो, स्नेक वेनम की बात करें। स्नेक वेनम क्या होता है? यानी कि सांप का जहर, ठीक है। क्या होता है? स्नेक का वेनम हमारे पास इनिबिटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिबिटर है किसके अंदर? नर्वस सिस्टम के अंदर। अब मैं आपको अगर बताऊँ एंजाइम इनिबिशन के कैटेगरीज के बारे में, तो देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ द एंजाइम इनिबिशन। द फर्स्ट वन इज द रिवर्सिबल, द सेकंड वन इज द इरिवर्सिबल एंड थर्ड वन इज द एलोस्टेरिक। So now let's talk about the reversible. Reversible is generally divided into the two main categories. The first one is the competitive inhibition and the another one is the non-competitive inhibition. अब क्या होता है? रिवर्सिबल वाला जो होता है वो बेसिकली कम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर्स की बात करूँ। कम्पिटिटिव से क्या समझते हो? किसी से कम्पीट करना, किसी से लड़ना, किसी से मतलब जैसे होता है ना कॉम्पिटिशन होना, तो वो चीज़ है। सो रिवर्सिबल क्या होता है? रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर्स की अगर मैं बात करूँ, इसे मैं स्ट्रक्चरल एनालॉग्स भी बोल सकती हूँ ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एनालॉग्स। molecules that resemble that structure molecule that resemble the structure and charge distribution of a natural substrate for an enzyme। अब ये वो मोलिक्यूल है जो रिजेंबल करता है किसको? रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर को और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को ऑफ ए नेचुरल सबस्ट्रेट फॉर एन एंजाइम। किसी नेचुरल सबस्ट्रेट का एंजाइम के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर को रिजेंबल करेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या हुआ? दिस परमिट्स द इनिबिटर टू ऑक्यूपाई द एंजाइम एक्टिव साइट, क्योंकि वो स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम को सबस्ट्रेट को रिजेंबल कर गया। अगर वो नेचुरल सबस्ट्रेट की ही फॉर एन एंजाइम नेचुरल सबस्ट्रेट के ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और स्ट्रक्चर को रिजेंबल कर रहा है, तो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो एक्टिव साइट पे जाके फिट कर देगा, क्योंकि सेम एज इट इज़ उसने उसकी अपीयरेंस ले ली, उसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया, तो एक्टिव साइट के अंदर फिट हो सकता है ना। दिस परमिट्स द इनिबिटर टू ऑक्यूपाई द
एंजाइम एक्टिव साइट। अब इनिबिटर्स क्या होते हैं, इनिबिटर्स और सबस्ट्रेट compete फॉर बाइंडिंग। मैंने कहा था ना कि देखो कॉम्पिटिटिव है तो ऑफकोर्स दे विल फाइट विद ईच अदर, दे विल compete विद ईच अदर। तो यही है कि इनिबिटर एंड सबस्ट्रेट compete फॉर बाइंडिंग टू द एक्टिव साइट। अब दोनों में लड़ाई हो रही है कि एक्टिव साइट पे इनिबिटर बोलता है मैं बाइंड करूँगा, सबस्ट्रेट बोलता है मैं बाइंड करूँगा। डिग्री ऑफ इनिबिशन ये किस पे डिपेंड करेगी कि यहाँ पे इनिबिशन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करेगा किस पे, रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, एंजाइम पे डिपेंड करेगा। ठीक है, कि एंजाइम पे डिपेंड करेगा कि इनिबिट करना चाहिए या नहीं करना। एंड इनिबिटर, ठीक है, अब ऑन इनिबिट वंस इनिबिटर इज एट द एक्टिव साइट, अगर मान लो एक बार इनिबिटर एक्टिव साइट पे आ गया तो कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है मैंने आपको भी बताया कि जब एंजाइम के साथ इनिबिटर जुड़ रहा था तो क्या वहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा था, नहीं, कोई भी रिएक्शन नहीं हुई। लेकिन इट कैन अक्कर, कब होगी ये रिएक्शन, जब हमारे पास एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इनिबिट हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ में, सॉरी, इट कैन अक्कर once inhibitor is at an active site, no reaction can occur and the enzyme activity is inhibited। यही बोल रखा है कि जब हमारे पास जो मैं ये थोड़ा गलत बोल गई थी तो दोबारा से रिपीट करती हूँ, क्या है कि जब इनहिबिटर हमारा एक्टिव साइट पे आके बाइंड कर रहा है तो एंजाइम इनहिबिटर, देखो कोई भी ऐसा नहीं कि कोई भी रिएक्शन वहाँ पे हो रही है, ठीक है, बस ये होगा हमारे पास कि एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, रिएक्शन कोई भी नहीं होगी। अब लेट्स सी दिस डायग्राम, देखो दिस इज अवर नॉर्मल सबस्ट्रेट, ठीक है, दिस इज अवर कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर जो हमारे पास स्ट्रक्चर सिमिलर शेप का, सिमिलर शेप का। अब दोनों ने क्या किया, आपस में compete किया ताकि वो एक्टिव साइट पे जुड़ सके फॉर एन एंजाइम। बोथ मॉलिक्यूल्स compete फॉर द एक्टिव साइट, ठीक है। अब ये देखो रिएक्शन प्रोसीड हुई जब सबस्ट्रेट के साथ एंजाइम बाइंड कर गया, लेकिन रिएक्शन इज ब्लॉक्ड, हमारे पास कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, रिएक्शन ब्लॉक्ड होगी जब कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या हो गया है, कम्पिटिटिव इनहिबिटर क्या हो गया है बेटा, बाउंड हो गया है टू द एक्टिव साइट। द इनहिबिशन इज इनहिबिशन जो होता है मोस्ट नोटिसेबल होता है इन एक्टिव साइट एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बट कैन ओवरकम एट सफिशिएंटली हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। देखो इनहिबिशन मुझे नोटिसेबल कैसे होगा, मुझे पता कैसे चलेगा कि हमारा इनहिबिटर अब एक्टिव साइट पे जुड़ा हुआ है, ये मुझे पता चलेगा जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो होगी। लेकिन जब सबस्ट्रेट की हाई कंसंट्रेशन हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इनहिबिटर जो है वो बाइंड नहीं कर पाएगा, ओवरकम हो जाएगा। वी मैक्स रिमेन्स अनअफेक्टेड, क्या यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी का कोई भी अफेक्ट होता है, नो बेटा, कोई देयर इज़ नो अफेक्ट ऑफ द वी मैक्स, इस वी मैक्स का मैक्सिमम वेलोसिटी का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। जस्ट यही बात लिखी हुई है कि इनहिबिशन जो होता है वो हमारे पास नोटिसेबल तभी होता है एक्टिव साइट में जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ताकि वो ओवरकम सके सफिशिएंटली हाई सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को। वी मैक्स विल रिमेन अनअफेक्टेड। नाउ अटेनिंग वी मैक्स, जब मुझे वी मैक्स को लेना है, मैं चाहती हूँ कि चलो मेरा वी मैक्स का अभी कुछ भी इफेक्ट हुआ वी मैक्स से, बट मुझे अब क्या चाहिए कि मैं वी मैक्स मैक्सिमम वेलोसिटी चाहती हूँ कि हो जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हायर चाहिए होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ऐसा नहीं है कि अगर मैं हायर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ले रही हूँ तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर नहीं प्रेजेंट होगा। ऑफ कोर्स वे बोथ वी हैव टू compete, वी the both substrate and the inhibitor have to compete for binding to the active site, in order to bind to the active site. But now what we are doing, we are taking the substrate in the higher concentration so that we can attain the Vmax. That's why both the substrate concentration and inhibitors are competing with each other in order to bind to the active sites. Now what is happening that apparent Km is increased, यहाँ पे हमारे पास Km increased हो जाएगा। जिसने नहीं देखा मेरे, देखो मैंने आपको एंजाइम वेलोसिटी वाला बताया था, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम, जो मैंने वीडियो डाल रखी है बेटा, वहाँ जाके देखो Km के बारे में भी मैंने सिग्निफिकेंस दी है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी, कंपिटिटिव इनहिबिटर प्रेजेंट होगा, Vmax को मुझे अटेन करना है, तो Km मेरे पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, Km मेरे पास क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द Km इंक्रीज कर गया। तो अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो, ये ग्राफ देखो, बहुत अच्छे से ग्राफ देखो, ये मेरे पास Vmax है, मैक्सिमम वेलोसिटी है, ये मेरे पास वेलोसिटी चल रही है, मेरे पास हाफ Vmax है, मतलब हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी, जहाँ पे मेरे, देखो आपको पता है Km को, चलो थोड़ा सा बता ही देती हूँ इस वीडियो में कि Km एक्चुअली क्या होता है, कि जो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन होती है ना, वो हाफ होती है Vmax की इन द एंजाइम कैटालिस्ट रिएक्शन, ठीक है। तो यही है, Km जो होता है हाफ Vmax के होगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा गया है यहाँ पे,
कि Vmax तक जब हमारे पास पहुंच गया है इनिबिटर ये रहा, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन ये रहा, इनिबिटर ये रहा. Now let's talk about the example of the competitive inhibitor. I have already told you about the competitive inhibitor. Now it's time to discuss about the example of the competitive inhibitor. So malonate is the competitive inhibitor of the succinate dehydrogenase. याद रखना कि succinate dehydrogenase के लिए कौन सा competitive inhibitor है, malonate. So it has a, इसके पास क्या होगा स्ट्रक्चर दैट इज सिमिलर टू सक्सीनेट. मालोनेट कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज का. अब इसका स्ट्रक्चर जो होगा वो सिमिलर होगा सक्सीनेट की तरह. इनिबिशन कैन बी रिवर्स्ड बाय एडिंग सक्सीनेट. मान लो आप क्या करो, इनिबिशन को रिवर्स करना है तो मैं क्या करूँगी, सक्सीनेट को ऐड कर दूँगी. ठीक है. अब क्या होता है, एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो एंटी मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं. एंटी मेटाबोलाइट्स क्या होता है, हमारे पास केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि क्या करेंगे, केमिकल कंपाउंड्स है. ठीक है. ये इसका क्या काम है कि वो ब्लॉक कर देंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन को. एंटी मेटाबोलाइट है मतलब मेटाबोलाइट का एंटी मतलब उसको ब्लॉक करना मेटाबॉलिक रिएक्शंस को बाय देयर इनिबिटरी एक्शन ऑफ एंजाइम. एंजाइम पे ना बेटा कुछ इनिबिटरी ना एक्शन लगेगा, उसको रोकने का एक्शन लगेगा तो मेटाबॉलिक रिएक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाएगी. दे आर यूजुअली स्ट्रक्चर एनालॉग्स ऑफ सबस्ट्रेट्स एंड दस आर द कम्पिटिटिव इनिबिटर्स. ये कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर एनालॉग्स है स्ट्रक्चर्स सबस्ट्रेट का, इसीलिए इसे कम्पिटिटिव इनिबिटर भी बोलते हैं. ये यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द कैंसर, गाउट एक्सेट्रा. कैंसर और गाउट की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होते हैं. सो इट इज़ द केमिकल सब्सटेंस जो कि हमारे पास ब्लॉक कर देगा मेटाबॉलिक को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को. कैसे, बाय देयर इनिबिटरी एक्शन ऑन एंजाइम. एंजाइम पे ना कुछ रुकावट का एक्शन आएगा जिससे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होगी वो ब्लॉक हो जाएगी. एंड क्या हो जाएगा, इसकी वजह से स्ट्रक्चर एनालॉग्स ऑफ द सबस्ट्रेट होगा ये. एंड क्या हो जाएगा, कम्पिटिटिव इनिबिटर्स होंगे और यूज होंगे कैंसर और गाउट की ट्रीटमेंट के लिए. अब देयर आर सम, देखो एंजाइम्स दे रखे हैं. एक दे रखे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज, एक दे रखा डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. तो सबस्ट्रेट की बात करें, देखो एंजाइम क्या है, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज है तो सबस्ट्रेट हो जाएगा हाइपोजेंथिन हो जाएगा हमारे पास सबस्ट्रेट. ठीक है. डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज है तो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड हो जाएगा. ठीक है. इनिबिटर की बात करें, इनिबिटर या ड्रग्स की, तो इनिबिटर मेरे पास हो जाएगा एलोप्यूरिनोल हो जाएगा एंड अमीनोटेरिन हो जाएगा इसका. ठीक है. जब मेरे पास ज़ैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम था तो मेरे पास क्या आ गया, ज़ैंथीन आ जाएगा मेरे पास क्या चीज़ में, सबस्ट्रेट में. एंड इनिबिटर और ड्रग कौन सा आ गया, एलोप्यूरिनोल आ जाएगा. सिग्निफिकेंस क्या है कि गाउट को कंट्रोल करना, जो मैंने बताया था ना गाउट के अंदर आ रहा है प्रॉब्लम और जो कैंसर हो रहा है उसको गाउट को कंट्रोल करना. ठीक है. लेकिन जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज जहाँ डाईहाइड्रोफोलिक एसिड सबस्ट्रेट है, जहाँ पे इनिबिटर अमीनोटेरिन है, वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है ल्यूकेमिया और अदर कैंसर्स की. यहाँ पे कैंसर और ल्यूकेमिया की क्या होती है, ट्रीटमेंट होती है. अब हम बात करते हैं एंजाइम एक्टिविटी जो होती है वो रिस्टोर होती है जब हमारे पास इनिबिटर डिसोसिएशन करता है फ्रॉम द एंजाइम इनिबिटर कम्प्लेक्स. एंजाइम इनिबिटर कम्प्लेक्स से अगर मेरा इनिबिटर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो एंजाइम की एक्टिविटी वापस आ जाएगी, क्योंकि एंजाइम की एक्टिविटी को तभी होनी चाहिए ना जब इनिबिटर हट जाए, इसलिए वो वापस आ जाएगी. अब ये इनिबिटर्स क्या होंगे, वो हमारे एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं करेंगे, अपने मॉडिफाई कर लेंगे शेप ऑफ द एक्टिव साइड. ठीक है. वंस बाउंड elsewhere in the structure. एक बात बताऊँ मैं आपको, क्या होता है बेसिकली एक्टिव साइड पे अब की बार बाइंड नहीं कर रहे हैं. अगर एक्टिव साइड पे बाइंड नहीं कर रहे हैं तो कहाँ बाइंड कर रहे हैं, कहीं और बाइंड कर रहे हैं, एल्सवेयर बाइंड कर रहे हैं, कहीं पे भी एक्टिव साइड पे नहीं कर रहे. बस या तो वो क्या कर देंगे, एक्टिव साइड की शेप ही बदल देंगे पूरी. सो इस वाले को हम लोग बोलते हैं सिर्फ नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर इफेक्ट नहीं करता, इंटरफेयर्स नहीं करता इंटरफेयर नहीं करता इन द बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट. नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर्स जो है वो हमारे पास क्या नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करते. उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कि एक्टिव साइड साथ सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है तो वो कहते हैं होने दो. यहाँ पे केएम इफेक्टिव नहीं होता. जब मैंने आपको कॉम्पिटिटिव इनिबिटर बताया था वहाँ पे हमारे पास केएम इंक्रीज हो रहा था, जब क्या हो रहा था मेरे पास सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में बढ़ रही थी. लेकिन अब मैं आपको बोल रही हूँ जब नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, चाहे यहाँ पे आपका इनिबिटर के साथ कोई इंटरफेयर नहीं हो रहा तो केएम तो इफेक्ट ही नहीं हो रहा. वहाँ पे सबस्ट्रेट जरूर बढ़ रहा था लेकिन इनिबिटर भी प्रेजेंट था कॉम्पिटिटिव वाला,
वहाँ पे केएम इसलिए इंक्रीज हो रहा था, बट यहाँ पे हमारे पास जब इनिबिटर ही प्रेजेंट है, कोई मतलब ऐसे मतलब कोई वो ही नहीं है, इंटरफेरेंस ही नहीं है कि सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है उसके साथ, एक्टिव साइट के साथ, नॉन कॉम्पिटिटिव वाले में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जिसकी वजह से केएम हमारा अफेक्ट नहीं हो रहा है। अब हाउएवर चाहे आप सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ा दो, कैन नॉट अबोलिश द इनिबिशन, तो भी इनिबिशन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। देखो ये हमें दे रखा है एंजाइम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये जो कम्प्लेक्स है हमारा फॉर्म्ड होता है, एंड दीज आर इनकेपेबल ऑफ द प्रोग्रेसिंग टू रिएक्शन प्रोडक्ट्स। मतलब ये मान लो मेरे पास देखो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बन रहा है, ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और क्या हो रहा है इस बार, ये इनकेपेबल ऑफ प्रोग्रेसिंग इन रिएक्शन प्रोडक्ट्स, ठीक है, यहाँ पे ये हो रहा है। अब इफेक्ट्स क्या आ रहा है नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर का, इज टू रिड्यूस एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दैट कैन एडवांस टू प्रोडक्ट। मतलब मेरी बात सुनो, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक्चुअल में ये हो रहा है कि कोई इंटरफेरेंस नहीं आ रही है इनिबिटर की तरफ से, कि वो सबस्ट्रेट ऐसा नहीं हो रहा कि सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड नहीं कर पा रहा है। यहाँ पे देखो नॉन कॉम्पिटिटिव है, इस बार इनिबिटर जो है वो लड़ाई नहीं कर रहा है सबस्ट्रेट के साथ कि हाँ सबस्ट्रेट मैं अब की बार लगूंगा या इनिबिटर अब की बार मैं लगूंगा, इन दोनों के आपस में लड़ाई नहीं हो रही। एक्चुअल में देयर इज द नो इंटरफेरेंस इन द बाइंडिंग ऑफ द इनिबिटर टू द एक्टिव साइट, दैट्स वाई द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। और ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट की जो कॉन्सेंट्रेशन जिसका कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस बार, बात दरअसल ये है कि नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर जो है वो प्रोडक्ट बनाने में काम नहीं आता। मतलब ऐसा नहीं कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन टूट के हमें प्रोडक्ट देगा, यही बस इसमें ये कमी है कि प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, चाहे एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, चाहे आप कितना भी सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा लो, ठीक है। तो the effects of the non-competitive inhibitor is to reduce enzyme substrate concentration that are advanced to product. यहाँ पे Vmax हमारे पास डिक्रीज कर देगा। अब देखो an inhibitor binds to a secondary site on the enzyme. This changes the shape of the active site and prevent the substrate from binding. ठीक है, एक इनिबिटर है, देखो मेरे पास एक्टिव साइट है, सबस्ट्रेट ये रहा। अब सबस्ट्रेट जो हो रहा है वो बाइंड नहीं कर पा रहा है, क्यों? क्योंकि इनिबिटर ने क्या करा, एक्टिव साइट की ना एक्टिव साइट को ना मॉडिफाई कर दिया उसकी शेप को। अगर शेप मॉडिफाई होगी तो सबस्ट्रेट को भी बाइंड कर नहीं पा रहा उससे, क्योंकि सेकेंडरी साइड पे जाके इनिबिटर जुड़ रहा है, वहाँ उसकी वजह से जैसे दूसरी साइड पे इनिबिटर जुड़ा, शेप चेंज हो गया एक्टिव साइट की, और जिसकी वजह से क्या हो गया, सबस्ट्रेट हमारा बाइंडिंग होने से प्रिवेंट हो गया, ठीक है। सो ये देखो मेरे पास कोई भी रिएक्शन वी नॉट रिएक्शन है, यहाँ पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन है नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर के लिए, नॉर्मल के लिए। ये देखो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। सो यहाँ पे Vmax हमारे पास डिक्रीज हो रहा है, सेम केम है, केम सेम रहेगा, पर Vmax हमारे पास डिक्रीज कर रहा है नॉर्मल से नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर में। ये केम है, देखो हाफ Vmax हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट विच इज़ द एग्जाम्पल्स क्या है नॉन कम्पिटिटिव के। साइनाइड कंबाइंस विद आयरन इन द एंजाइम साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। देखो साइनाइड जो हो रहा है वो मेरे पास आयरन के साथ अटैच कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, कौन से एंजाइम के प्रेजेंस के अंदर, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज की प्रेजेंस पे। अब कुछ हैवी मेटल्स का नाम ले रही हूँ, जैसे मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, ये हमारे पास सल्फ हाइड्रोलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है। अगर मरकरी और सिल्वर हमारे पास सल्फ हाइड्रोलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है, दीज कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग अ, जब आप किसको इस्तेमाल करोगे, चीलेटिंग एजेंट को इस्तेमाल करो, जैसे कि EDTA मतलब इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। जब आप इसका इस्तेमाल करोगे इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड का, तो हमारे पास दीज विल रिमूव, यानी कि सिल्वर और जो मरकरी था विच इज कंबाइनिंग विद द सल्फ हाइड्रोलिक ग्रुप्स, दे विल रिमूव विद द हेल्प ऑफ दिस चीलेटिंग एजेंट such as the EDTA ethylene diamine tetraacetic acid. I have also talked about the cyanide which is combining with the iron in the presence of the enzyme cytochrome oxidase. Now let's discuss about the difference between the competitive and the non competitive inhibition. ठीक है, मतलब ये मैं आपको बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपसे सिर्फ एंजाइम इनिबिशन पे क्वेश्चन पूछे। अब तक मैंने आपको जितना पढ़ाया है ना, कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन, ये सब रिवर्सिबल कम्पिटिटिव क्या होता है, रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव क्या होता है, ये जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे सिर्फ एंजाइम इनिबिशन क्या होता है, ये इट्स एग्जाम्पल्स यही पूछा जाए। कम्पिटिटिव नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं।
ठीक है। सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द एंजाइम इनिबिशन विच इज़ द इरिवर्सिबल इनिबिटर्स। इरिवर्सिबल एंजाइम इनिबिटर्स क्या करेंगे, अगर ये इरिवर्सिबल है तो पहले ही बता रही हूँ ये रिवर्स नहीं कर रहे हैं, एक बार चिपक गया तो चिपक गया समझो, ठीक है, बाइंड कर गया तो कर गया। सो इरिवर्सिबल एंजाइम इनिबिटर्स बाइंड वेरी टाइटली टू द एंजाइम, एंजाइम से टाइटली बाइंड करेंगे, बाइंडिंग होगा इनिबिटर का टू वन ऑफ द आर ग्रुप्स ऑफ एन अमीनो एसिड इन द एक्टिव साइट। ठीक है, देखो एक्टिव साइट में ना मेरे पास ना अमीनो ग्रुप्स अमीनो एसिड होंगे, एक्टिव साइट पे मेरे पास अमीनो एसिड होंगे, तो उसमें ना एक आर ग्रुप के साथ ये इनिबिटर जो होगा वो बाइंड कर जाएगा, और एक बार बाइंड कर गया तो बाइंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना, वेरी टाइटली बाइंड कर जाएगा वो एंजाइम के साथ। दिस बाइंडिंग ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ऐसी बाइंडिंग होगी ना इरिवर्सिबल इनिबिटर्स की कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को तो बनाएंगे ही नहीं। इट ब्लॉक्स द फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, इंटरफेयर विद द कैटालिटिक ग्रुप ऑफ एन एक्टिव साइट एलिमिनेटिंग कैटालिसिस, और ये नहीं चाहता कि कुछ भी ब्रेक डाउन हो, ऐसा ना हो कि एंजाइम और प्रोडक्ट वगैरह बने, ऐसा कुछ नहीं चाहता। वो चाहता ही नहीं कि एंजाइम सबस्ट्रेट बने, तो एंजाइम प्रोडक्ट कहाँ से आए, वो कोई रिएक्शन नहीं चाहता फर्दर, तो कैटालिसिस को ब्लॉक कर देगा, और हमारे पास ये जो कैटालिटिक ग्रुप है एक्टिव साइट का उसके साथ इंटरफेयर करेगा, एलिमिनेट कर देगा, कैटालिसिस को निकाल ही देगा, ब्लॉक कह रही हूँ मैं, निकाल ही देगा बेटा, एलिमिनेट ही कर देगा। इरिवर्सिबल इनिबिटर्स के अंदर आ जाएंगे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, आर्सेनिक आ जाएगा, स्नेक विनम आ जाएगा, एंड नर्व की गैस आ जाएगी। याद रखो, आर्सेनिक, स्नेक विनम एंड द नर्व गैस। So irreversible inhibitors, the inhibitors bind to an enzyme irreversibly through the formation of a covalent bond with the enzyme। देखो inhibitors जो होंगे वो मेरे पास एंजाइम के साथ irreversibly बाइंड कर रहे हैं, मतलब कोई रिवर्सिबल स्टेप नहीं है, irreversibly बाइंड कर रहे हैं, वो भी कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के साथ परमानेंटली एंजाइम को इनएक्टिवेट कर रहे हैं। देखो ये मेरे पास एंजाइम इनिबिटर बाइंड कर गया, सबस्ट्रेट को इसने क्या कर दिया, प्रॉपर एक हिसाब से ना निकाल ही दिया कि तू बाइंड नहीं कर सकता है उसके साथ। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ द एंजाइम इनिबिशन विच इज़ द एलोस्टेरिक। आई एम गिविंग यू द 100% guarantee that if from this topic, if the university will ask you only a single type which is the most important, ठीक है, then they will ask you the allosteric, क्योंकि allosteric के अंदर they think that the student will get confused, but we are also smart that we are doing it right now, and I already told you कि इस टॉपिक को अच्छे से करना। देखो कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव भी बहुत बार पूछा जा सकता है, एज सच एंजाइम इनिबिशन पे पूरा टॉपिक नहीं पूछेंगे, बट जो बीच बीच में से पूछा जाएगा लाइक आपसे कुछ पूछ सकते हैं, जस्ट लाइक द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पिटिटिव एंड नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन और द एलोस्टेरिक इनिबिशन, बिकॉज you are not having that much enough time to write both the exams simultaneously, like that of the biochem or the physiology, because the paper is too much lengthy, इसलिए यूनिवर्सिटी वाले भी ध्यान से बनाते हैं। सो एलोस्टेरिक इनिबिशन क्या होता है, एलोस्टेरिक इनिबिशन, एलोस का मतलब सबसे पहले जान लेते हैं। एलोस्टेरिक पढ़ने से पहले बेटा लेट्स डिस्कस अबाउट द वर्ड एलोस। एलोस का मतलब होता है अदर, एलोस का मतलब क्या होता है, अदर, अदर, ठीक है, एलोस मीन्स अदर, अदर, ठीक है। तो कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो पोजेस करते हैं एडिशनल साइट अदर देन दैट ऑफ द एक्टिव साइट, उसे हम लोग एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। मतलब कुछ एंजाइम ऐसी जगह देखो, कुछ मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं एंजाइम की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इनिबिटर, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज बिटवीन द इनिबिटर, आइदर आई एम टॉकिंग अबाउट द इनिबिटर और आई एम टॉकिंग अबाउट द एंजाइम, डोंट बी कंफ्यूज, राइट नाउ आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एंजाइम। सो एलोस का मतलब क्या होता है, एलोस का मतलब अदर होता है, कुछ एंजाइम, नॉट द इनिबिटर, कुछ एंजाइम पोजेस करते हैं एडिशनल साइट अदर देन दैट ऑफ द एक्टिव साइट, ठीक है, और उस एडिशनल साइट को हम लोग एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स बाइंड एट द एलोस्टेरिक साइट। अब एलोस्टेरिक साइट बनी है तो किसी पर्पस के लिए बनी होगी, कुछ बाइंड होना होगा वहाँ पे, एलोस्टेरिक साइट है तो एलोस्टेरिक के मॉड्यूलेटर्स वहाँ पे बाइंड करेंगे एंड रेगुलेट करेंगे एंजाइम की एक्टिविटी को। किसको रेगुलेट करेंगे, एंजाइम की एक्टिविटी को। सम इफेक्टिव स्पीड अप, ठीक है, इफेक्टिव स्पीड अप एंजाइम एक्शन हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर, ठीक है। सम इफेक्टर्स लिखो यहाँ पे, ये इफेक्टर्स हैं, सम इफेक्टर्स क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं एंजाइम का एक्शन, और कुछ एंजाइम के एक्शन क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, लो करते हैं एंजाइम का एक्शन। जो हमारा
एंजाइम का एक्शन इंक्रीज कर रहा है इफेक्टर, उसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव इफेक्टर है। पॉजिटिव व्हाट? पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर। बट इफ द इफेक्टर इज लोअरिंग और इट इज डिक्रीजिंग और रिड्यूसिंग द एंजाइम एक्शन, देन वी विल कॉल इट एज द नेगेटिव एलोस्टेरिक एंजाइम एक्टिव इफेक्टर। ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ दिस एलोस्टेरिक inhibition. So the third reaction of the glycolysis is an example. ATP क्या होता है यहाँ पे? नेगेटिव इफेक्टर है। AMP क्या है? पॉजिटिव इफेक्टर है एंजाइम का। और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज ओवर हेयर, ठीक है, मतलब ये जो मेरे पास बता रखे ना एंजाइम फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज ओवर हेयर, जो मेरे पास ग्लाइकोलिसिस की मैं एक वीडियो बनाऊंगी, उसको आप ध्यान से देखना। तो ग्लाइकोलिसिस जब भी बनाऊंगी तो वहाँ पे आपको समझ आ जाएगा कि थर्ड स्टेप की, क्योंकि यहाँ पे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सो मच, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है। ऑलमोस्ट 25 मिनट की ये वीडियो हो चुकी है। लेट्स टॉक अबाउट द, देखो देयर इज द थर्ड रिएक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिसिस, जिसके अंदर एक ATP मिलेगा और एक AMP मिलेगा। नाउ हेयर व्हाट इज द मेजर रोल ऑफ दिस ATP and AMP? ATP is basically the, I'm not talking about the role, I'm just talking about the effector. ATP is basically the negative effector. Why it is the negative effector? Just because here the effector is reducing the, or it is lowering the enzyme activity, that's why it is the negative effector. And now we're talking about the AMP, ठीक है, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये भी मेरे पास क्या करेगा? पॉजिटिव इफेक्टर है, मतलब ये हमारे पास स्पीड अप कर रहा है रिएक्शन को। और एंजाइम कौन सा है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम है ओवर हियर। फ्रक्टोज 6 फोस्फेट ATP के साथ जब रिएक्ट करता है तो फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज के अंदर फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट और ADP देता है। ठीक है, सो ये आप रिएक्शन देख सकते हो। फ्रक्टोज 6 फोस्फेट जब ATP के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज के प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिस फोस्फेट प्लस में ADP। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फीडबैक इनिबिशन, फीडबैक्स और एंड प्रोडक्ट इनिबिशन। ठीक है, इट इज़, देखो एंड में हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम किसी रेस्टोरेंट में जाएँ या किसी होटल में जाएँ, वहाँ पे जाके हम लोग एंड में फीडबैक देते हैं, तो मतलब वो मेरे पास एक एंड प्रोडक्ट आ गया। फीडबैक बोल लो या एंड प्रोडक्ट बोल लो, इनिबिशन, ये क्या है? एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ द एलोस्टेरिक इनिबिशन है। एलोस्टेरिक इनिबिशन का ही स्पेशलाइज टाइप है, जब फीडबैक इनिबिशन के साथ मेरे पास एक प्रोडक्ट है। अब प्रोडक्ट late in a series of the enzyme catalyzed reaction serves as an inhibitor for a previous allosteric enzyme carrier in the series। ये मेरे पास पहली बात तो क्या है? ये मेरे पास एक एंड प्रोडक्ट है, ये मेरे पास एंड प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा? ये लेट होगा सीरीज़ के अंदर, एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के अंदर, क्योंकि एंड है तो लेट होगा, ये लेट हो जाएगा ये प्रोडक्ट सीरीज़ के अंदर इन द एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन। और इसका क्या पर्पस है? मेनली इट सर्व्स एज एन इनिबिटर, ये इनिबिटर की तरह सर्व करेगा फॉर अ प्रीवियस एलोस्टेरिक एंजाइम कैरियर इन द सीरीज़। ठीक है, सो ये देखो A से बन रहा है B, B से C, C से D, D से E, E से F। देखो एंजाइम 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, फीडबैक इनिबिशन है। इन दिस एग्जाम्पल प्रोडक्ट F, जब भी प्रोडक्ट F बन रहा है, अगर आप इस एग्जाम्पल को ध्यान से देखो आपको वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा मेरा। बेसिकली मैं बोलना चाहती हूँ जो प्रोडक्ट F है ना, ये सर्व्स टू इनिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम E। इसका काम क्या है? प्रोडक्ट F का जो मेनली मेरा A से F बन गया, A से B, B से C, C से D, D से E, E से F, तो F का काम क्या है जनरली कि वो क्या करे? एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है ना उसको इनिबिट कर दे, उसको रोक दे। बट प्रोडक्ट F एक्ट एज अ नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्टर। कैसा एक्ट करेगा? क्योंकि इसको मेरी बात सुनो, एंजाइम की एक्टिविटी को रिड्यूस करना है, एंजाइम को इनिबिट करना है। अगर एंजाइम इनिबिट हुआ तो ऑफकोर्स एंजाइम की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। यहाँ पे नेगेटिव इफेक्टर है प्रोडक्ट F। ठीक है, ऑन वन ऑफ द अर्ली एंजाइम्स इन द पाथवे, एक अर्ली एंजाइम इन द पाथवे में। सो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलना यार, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो यार। और कमेंट्स में एक बार मुझे अच्छे मैसेजेस, मतलब अच्छे के जो तुम्हारा फीडबैक हो यार, अपना फीडबैक दे दो। जैसे फीडबैक इनिबिशन ने अपना फीडबैक दे दिया, वैसे तुम भी मुझे अपना फीडबैक दे दो कमेंट्स में। डॉक बी को भूलना मत भूलना यार, मैं आपको बता रही हूँ डॉक बी के चैनल की एक वीडियो यानी कि मेरे चैनल की देख लोगे, then you'll finally pass with the good marks in the university. All the best. Thank you so much for watching. Bye bye.